अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज से मैं एक नया जो है कोर्स का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसका नाम है रेविट MEP। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेविट MEP होता क्या है और रेविट MEP की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन के मतलब या इसकी बुनियादी चीज़ों के मतलब स्टडी करेंगे और फिर इंशाल्लाह इससे आगे जो है ना हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, रिवेट जो MEP होता है ना, मैंने जैसे आपको पहले भी शायद रिवेट आर्किटेक्चर में बताया होगा कि ये सारे BIM के टूल्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये टूल जो हैं जितने भी आपके पास सिविल 3D हो गया, रिवेट आर्किटेक्चर हो गया, रिवेट MEP हो गया, इंफोवर्क्स हो गया, ये सारे टूल्स हैं BIM के। और BIM का जो प्रोसेस है उसको अकम्प्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और जब भी आप किसी BIM टूल के साथ काम कर रहे हो और BIM जो है सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हो तो याद रखें ये ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होती हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। अगर आप चेयर है तो पूरी चेयर है, अगर टेबल है तो पूरा टेबल है, अगर स्विच है, पैनल बोर्ड है तो वो पूरा एक पैनल बोर्ड है, ठीक है। अगर डक्ट है तो पूरा एक डक्ट है, ठीक है। अगर कोई अपॉर्टिनेंस है, कोई एसेसरीज है प्लम्बिंग के अंदर तो वो पूरी मुकम्मल एसेसरी है, ठीक है। अगर कोई पंप रूम है तो पूरा एक मोटर है, पूरी एक मोटर है। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ठीक है। और जो ऑटोकैड होता है ना वो एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। एंटिटी बेस्ड का मतलब होता है कि आप लाइंस को मिला के कोई चीज़ें बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी जब बनती है तो पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट ही बिहेव कर रहा होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी रेविट के अंदर। तो ये जो रेविट MEP होता है ये बेसिकली डिफरेंट जगह पे हमें मदद कर रहा होता है, मदद फराहम कर रहा होता है। जहाँ पे हमारे पास जो है वो मैकेनिकल की जितनी भी डिसिप्लिन हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रिकल के जितने डिसिप्लिन हैं उनके अंदर और प्लम्बिंग के जितने डिसिप्लिन हैं उनके अंदर हमें ये मदद फराहम कर रहा होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन, इसके मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, ठीक है, और क्यों इसको जो है बनाया गया था। तो चलें हम ना स्टडी करते हैं कि रेविट MEP है क्या। व्हाट इज रेविट MEP? रेविट MEP इज a बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग BIM सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क, स्पेशली डिजाइन फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग MEP इंजीनियर्स, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है रेविट MEP ये ऑटोडेस्क ने ये बनाया था, लेकिन ये किन इंजीनियर्स के लिए है? ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है और प्लम्बिंग इंजीनियर्स के लिए है। It allow user to create intelligent 3D models of MEP system, analyze their performance and जनरेट डिटेल कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, 3D मॉडल्स के क्रिएट कर सकते हैं जो MEP सिस्टम से मुतल्लक होते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को और उनके बाद डिटेल कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट को भी हम बना सकते हैं। Key features of Revit MEP: specialized MEP design tool create intelligent 3D models of mechanical, electrical, and plumbing systems. Automated updates and coordination, streamline design process and reduce error with automatic update and clash detection. यानी क्लैश डिटेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो BIM की बना के रखी हुई है, ठीक है। तो आप उस पर ज़रूर जाइएगा और उसको जाके वॉच करिएगा क्लैश डिटेक्शन क्या होती है, क्लैश किस तरह से रिमूव होती है। सिंपली यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि क्लैशेस बेसिकली मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे प्लम्बिंग हो, तो वो उसके लिए आप जो है मुख्तलिफ राइजर छोड़े गए होते हैं। राइजर मतलब एक ऊपर से नीचे तक जो है एक स्पेस छोड़ी होती है जिसके अंदर उनको पाइप्स को रन करना होता है या डक्ट्स को रन करना होता है, ठीक है। तो फिर हमने ये भी देखना होता है कि
जो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं या आर्किटेक्चर के जो डिज़ाइन आ रहा है, स्ट्रक्चर के जो कॉलम है उनके साथ भी कहीं भी इसको टकराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जहाँ में भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बगैर किसी वजह से ठीक है टकरा रहा है और उसकी कोई अफादियत भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो फिर वो आपकी क्या कहलाती है, क्लैश कहलाती है, क्लैशेज आ रहे हैं। तो क्लैश फ्री मॉडल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्लाइंट की कि आपका क्लैश फ्री मॉडल होता है, यानी क्लैश बिला वजह के कहीं भी नहीं आने चाहिए। एडवांस डिजाइन कैपेबिलिटीज परफॉर्म थ्रू प्लानिंग एंड एनालिसिस ऑफ HVAC, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। एडवांस डिजाइन कैपेबिलिटीज भी आप जो है उसका उस पर काम कर सकते हैं, जैसे आप प्लानिंग और एनालिसिस का HVAC पे का, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग सिस्टम पे जो है परफॉर्म कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन इंटीग्रेशन वर्क ऑन शेयर्ड मॉडल्स, यानी कोलैबोरेशन का मतलब कि डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ आप जो अपना डाटा होता है उसको शेयर करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी एक सॉफ्टवेयर पे दूसरी सॉफ्टवेयर तक मुंतकिल करने के लिए किसी मॉडल को इंटीग्रेशन कहलाती है। वर्क ऑन शेयर मॉडल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इंटीग्रेट विद अदर डिसिप्लिन लाइक आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर फर्ज करो आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ रही है या आर्किटेक्चर इंजीनियर्स आ रहे हैं तो उनके साथ आप डाटा किस तरह से इंटीग्रेट करें या उनके टूल्स के अंदर आप किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी होती है, एनर्जी एनालिसिस, रन simulation of system performance, energy analysis to achieve sustainable design outcome। सस्टेनेबल एंड एनर्जी एनालिसिस मतलब होता है कि आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे होते हैं, जो आपका BIM का सॉफ्टवेयर है, तो याद रखें वो लाइफ टाइम बिल्कुल लाइव रन कर रहा होता है। लाइव रन का मतलब है कि आप जहाँ भी आपका मॉडल होगा, जहाँ भी आप उसे लोकेट कर रहे होंगे या बना रहे होंगे, तो वहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली रेविट के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो एनर्जी एनालिसिस वहाँ से पिक कर लेता है ग्लोब के ऊपर से कि किस एरिया में ये मॉडल वाक़ है। अगर उसके अंदर कोई और पेचीदगियाँ हो या और कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके बाद आप ग्रीन एनर्जी से जाके उसके अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो फीड भी कर सकते हैं, ताकि आप मुकम्मल उसकी एक्यूरेट जो है आपकी एनर्जी एनालिसिस की परफॉर्मेंस जो है आपको दिखा सके। उसके बाद आता है वाई वॉज रेविट MEP क्रिएटेड। रेविट MEP को क्रिएट क्यों किया गया था? Revit MEP was created to cater to the specific needs of MEP engineers, providing a tailored solution for designing, analyzing and documenting MEP system. Released in 2006, it filled a gap in the market for BIM software that could handle the कम्प्लेक्सिटी ऑफ MEP डिज़ाइन। यानी रेविट MEP को जो है इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि जितने भी MEP इंजीनियर्स हैं वो अपनी डिज़ाइनिंग कर सकें, अपने एनालिसिस कर सकें, अपनी मॉडल कर सकें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, जितने भी आपके MEP सिस्टम हैं, और इसको 2006 के अंदर जो है उसको रिलीज़ किया गया था। इट फील्ड ए गैप इन द मार्केट, और इसने एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया और उसके अंदर जो है एक जो है गैप को कवर किया, जिसमें आप किसी भी BIM के टूल को इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से आप डिज़ाइन और मॉडलिंग कर सकें। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेविट MEP, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, जाहिर है आपकी जो एक्यूरेसी थी वो इम्प्रूव हो जाती है, रिड्यूस एरर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इंटेलिजेंट 3D मॉडलिंग एंड क्लैश डिटेक्शन और 3D मॉडलिंग का इंटेलिजेंट, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये सारे टूल बड़े इंटेलिजेंट टूल्स होते हैं, इनकी मदद से जितने भी आप काम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी आपकी जो है एरर्स रिमूव हो जाती हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है बेहतर हो जाती है। इंक्रीज एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन प्रोसेस विद ऑटोमेटिक अपडेट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपका जो प्रोसेस होता है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटेड हो जाता है और आपकी कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो जाती है। इनहांस कोलैबोरेशन, वर्क सीमलेसली विद अदर डिसिप्लिन एंड स्टेक होल्डर। आप कोलैबोरेशन, इनहांस कोलैबोरेशन का मतलब है कि आप किसी एक टाइम के ऊपर डिफरेंट डिसिप्लिन पे एक ही टाइम में सब स्टेक होल्डर के साथ अपना डाटा शेयर भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसके बाद आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बेहतर होती है। एनालाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंसी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिज़ाइन डिसीजंस।
हु यूजेस रेविट एमईपी? अब रेविट एमईपी कौन इस्तेमाल करते हैं? रेविट एमईपी यूज बाय वेरियस प्रोफेशनल इन द आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एएसी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एमईपी इंजीनियर्स, ठीक है, आपके जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होती हैं, डिजाइन एंड मेंटेन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सिस्टम, जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बीम कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशलाइज बीम एमईपी वर्क फ्लो विद इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है। और उसके बाद एचवीएसी डिज़ाइनर आपके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर आपके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लम्बिंग इंजीनियर भी आपके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंजीनियर्स हैं जो बेसिकली एमईपी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और एमईपी के आने की वजह से आपकी जो है एचवीएसी डिज़ाइनर जो है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर जो है, प्लम्बिंग डिज़ाइनर जो है, ठीक है, और पीआईएम कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो बहुत आपकी बेहतर हो गई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ गया। आपको ये तो पता ही है कि ऑटोकैड में भी हम पूरे प्रोजेक्ट्स कर लेते थे, लेकिन ऑटोकैड के अंदर क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर है, एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर जो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन जो होती थी बहुत जो है मुश्किल होती थी, ठीक है। तो बीआईएम के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत मदद फराहम करती हैं, कोलैबोरेशन भी आपकी करती हैं और इंटरेक्शन भी बेहतर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बेहतर हुई हैं। यहाँ मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप बीआईएम पे आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका 30 से 40% आपका टाइम भी जो है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और एक्यूरेसी भी आपकी बेहतर हो रही है। उसके बाद कुछ मैंने शुरू में भी आपके जो इमेजेस वगैरह अटैच किए हैं, ठीक है, जो मतलब प्रोजेक्ट्स के मतलब आपके फायर फाइटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी मैकेनिकल में आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, लाइटिंग हो गई, ठीक है, पावर हो गई, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम हो, बहुत सारे सिस्टम्स आपके आ रहे होते हैं, तो उन पर भी आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इमेजेस मैं साथ में अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त टूल है कि इसके अंदर जितने भी आप काम कर रहे होते हैं बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब कि ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ 3D तक की हद तक ये बीआईएम या रेविट काम कर रहा होता है, ठीक है। 3D के साथ साथ डेटाबेस भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपका सारा डेटाबेस, आपका इंटेलिजेंस, सारी आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी कोलैबोरेशन, आपकी इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती है।